हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों? आप सभी आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। तो दिल्ली होमगार्ड के बारे में बात कर लेते हैं। दिल्ली होमगार्ड की आंसर की आ चुकी है। अब ऑब्जेक्शन कैसे लगाएं, बहुत सारे बच्चों का सवाल है। बहुत सारे बच्चों का ये भी सवाल है कि सर इसमें क्या क्या क्वेश्चन गलत हैं, किस तरीके से हम पता करें कि क्वेश्चन ये गलत है आपका या सही है। इसके ऊपर भी बात करने वाला हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे मैं इसे सारी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आपको ये करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मैसेज था सर हमें ऑब्जेक्शन लगाना ही नहीं आ रहा है और किस तरीके से हम पेपर को खोलें उसके बारे में भी थोड़ा बताइएगा। तो बच्चों जैसे ही आप जाओगे, देखिए दिल्ली होमगार्ड रिक्वायरमेंट 2024 जैसे आप लिखेंगे, वहाँ पे लिखने के बाद आपको साइट पे आ जाना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पॉपअप खुल जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑब्जेक्शन ट्रेकर की, यहाँ पे एक आईडी होगी, यहाँ पे ऐसे क्लिक करना है आपको। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके लिए रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पे अपना डालिएगा। जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है आपने जो भरा होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर जब आपने फॉर्म भरा था उसमें लिखा होगा आपका। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है, यानी ये पासवर्ड जो होता है वो डेट ऑफ बर्थ ही है आपकी। वो डेट ऑफ बर्थ किस तरीके से डालनी है, जैसे मान लिया आपकी 17 तारीख है, 17 यानी कि दिन हो गए 17, उसके बाद डैश लगाना है। डैश लगाने के बाद उसके बाद अपना मंथ डालना है। अगर जनवरी है, फरवरी है तो जीरो लगा के डालना है। जैसे फरवरी है तो 02 आप डालेंगे। उसके बाद फिर आप यहाँ पे डैश लगाएंगे छोटा सा, और उसके बाद अपनी टोटल जितना भी वर्ष है आपका वो डाल देना है, जो आपकी सन है वो डाल देना है। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको चीज़ दिख रही होगी, देखिए 43 32, यहाँ पे ये माइनस का चिन्ह है तो उसमें से घटा के लिखना है। अब जैसे ही आप यहाँ से घटाएंगे तो आपको पता होगा यहाँ एक बचेगा और यहाँ भी एक बचेगा, यानी 11 हमारा आ जाएगा। तो हम यहाँ पे 11 डाल देंगे। जैसे ही हम इसे करने के बाद यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पॉपअप आ जाएगा। यहाँ पे ये ऑब्जेक्शन ट्रेकर आईडी है आपकी। यहाँ पे जैसे इस पे व्यू पे क्लिक करोगे तो आप अदरवाइज कहीं और पहुंच जाओगे। आपको यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नया पॉपअप आएगा। नीचे आएंगे, यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन आपको मिलेगा। नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने पेपर खुल के आ जाएगा। जो भी पेपर है जो आपने दिया होगा पेपर, वो आपका यहाँ पे खुल के आ जाएगा। यहाँ पे मैं इसको नीचे करता हूँ। जैसे मान लिया यहाँ पे अब ये आपका एक सवाल है, इस सवाल को मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये एक सवाल है और इस सवाल में मान लिया इस सवाल में आपको ऑब्जेक्शन लगाना है। तो नीचे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ऑब्जेक्शन ये दिख रहा होगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन इज द इनकरेक्ट, आपका अगर क्वेश्चन गलत है तो आप इसको चूज करेगा। यहाँ पे ऑल क्वेश्चन इज द इनकरेक्ट हैं, सभी क्वेश्चन गलत हैं, या आपका दे आर मोर देन वन, यानी कि ऑप्शन या आंसर आपका गलत है। यहाँ पे अलग अलग चीज़ें आपको यहाँ पे चॉइस कर लेनी है। इस चॉइस को करने के बाद तो यहाँ पे इस तरीके से चॉइस करना है। उसके बाद आपको क्या लिखना है वो मैं आपको आगे बताऊँगा। तो उसके बाद आ जाते हैं हम अपने जो मेन पॉइंट है उस पर आ जाते हैं। यहाँ पे मेन पॉइंट पे आप अगर आएंगे तो आपको यहाँ पे एक पता चल जाएगा कि किस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें करनी है, कैसे इसको। अगर आपने यहाँ देखा होगा इस पर, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं आपको बता दूं। यहाँ पे ये क्वेश्चन है अलग अलग जिनमें बताया जा रहा है कि ये क्वेश्चन रॉन्ग है। तो मैं यहाँ पे आपको निकाल के भी दिखाऊंगा कि इस तरीके से सवाल ये रॉन्ग है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, यदि एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या बतानी है। तो इसमें कुछ नहीं है बच्चों, ये ऑप्शन नहीं आ रहे हैं, यानी कि 2-3 के या 2-5 के अनुपात में इसका जो आएगा। अगर आप निकालना चाहते हैं तो इसमें देखें, यदि एक संख्या 40% दूसरी संख्या की, एक संख्या का 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बच्चों? मान लिया कोई संख्या x है आपके पास, यहाँ पे 40% फ्रैक्शन वैल्यू है। ये इस तरीके से 40% दूसरी संख्या के 2/3, दूसरी संख्या y मान लेते हैं, इसका कितना है बच्चों? 2/3, यानी कि 2/3 हो जाएगा। ये दो है बराबर है, ये बराबर कर दिया गया है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या में अनुपात बताना है। यदि आपको ये इसे इस तरीके से काटना है, काट सकते हैं। तो यहाँ पे बराबर कर लेना है। यहाँ पे 10 की गुना करेंगे तो आप यहाँ भी 10 की गुना कर देंगे। इसको बराबर करेंगे तो यहाँ पे ये पता चल जाएगा आपको। तो यहाँ से 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, यानी x की वैल्यू आपकी 5 आ जाएगी और आपकी y की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी। इस तरीके से आपका ये अनुपात निकलना है यहाँ पे, और इससे भी निकालना है। तो ये आंसर नहीं आ सकता, यानी इसमें आंसर आपका रॉन्ग है, सारे ही आंसर आपके रॉन्ग है। तो ये आंसर इसमें नहीं आ सकते। इसका अदरवाइज जो है आप जो है पे चुनेंगे तो आपको चुनना है कि रॉन्ग आंसर, यानी कि यहाँ पे आंसर रॉन्ग है और उसके हिसाब से हमारे हिसाब से आंसर कुछ और आ रहा है। तो इस तरीके से आपको देख लेना है। सेकंड नंबर में देखता हूँ, यहाँ पे मैं ये क्वेश्चन भी बच्चों ने बताया था मुझे कि ये सर इस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे बच्चों एक चीज़ बताऊँ आपको, मैं डायरेक्टली सिंपल ही चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे ये कुछ भी है, इसका अलग अलग पार्ट इन्होंने डाला है। यहाँ ABCDE दे दिया है। तो यहाँ पे टी है तो टी का ये है, टी का ई हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे ई लिखेंगे आप, ओ है तो ओ का ए हो जाएगा, इस तरीके से लिखना है। यू है तो यू का क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे बी हो जाएगा। और जी है तो जी का क्या हो जाएगा? यहाँ पे जी का सी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एच है तो एच का क्या हो जाएगा? एच का आपने देखा होगा, यहाँ पे एच का आपका
यहाँ पे डी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आना चाहिए, यानी कि EAB, यानी ABCD के सामने आपका ई लगाना चाहिए, ABCD के आपका यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपके यहाँ पे होना चाहिए। अगर आप पेपर अलग अलग देख रहे हैं तो क्वेश्चन आपके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आपके क्वेश्चन यही मिलेंगे। आपके ऑप्शन भी अलग हो सकते हैं, एक बार देख लेना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस गलती को करेंगे कि इसी को आप जो है छाप देंगे, लेकिन ये नहीं करना है। अपना जो आपकी ID है उससे जो क्वेश्चन खुला होगा वो क्वेश्चन सब में सेम नहीं है, अलग अलग है। यानी आपके क्वेश्चन का अगर क्वेश्चन नंबर आपका 1 है तो किसी का क्वेश्चन नंबर 30 मिलेगा, वो इस तरीके से है। तो अपना ही क्वेश्चन नंबर उठा के वो चेक करना है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इसी तरीके से चेक करना है। यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दे रखा है राइट, जो बता रखा है 3 बता रखा है, जबकि राइट इसमें आपका होना चाहिए यहाँ पे B। तो ये सवाल भी यहाँ पे इन्होंने रॉन्ग, यानी कि रॉन्ग चेक कर रखा है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, यहाँ पे देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे ये सवाल है आपका। इस सवाल में क्या है, यहाँ पे A है, यानी A 1 पर है, इसका 2 गुना करिएगा +1 करिएगा 3 आ जाएगा। उसी प्रकार B 2 पर है, 2 गुना करेंगे +1 करेंगे। E में 5 दूनी 10 +1 करेंगे। 20 में 20 दूनी 40 +40 करेंगे, यानी कि अल्फ़ाबेट का दुगना करके +1 किया गया है। तो इसमें भी ऐसा ही होगा नीचे यहाँ पे, यानी कि 3 है, 3 दूनी 6, यहाँ पे 7 आना चाहिए। यहाँ पे U कितने पर है ये आपको याद होना चाहिए। अगर TU की बात करते हैं 21, 21 दूनी 42 और यहाँ पे 43 लगभग इस तरीके से होना चाहिए, यानी कि डैश 43 होना चाहिए। तो 7 43 यहाँ पे मुझे दिख रहा है, लेकिन इन्होंने राइट आंसर 2 दे रखा है, तो ये आंसर राइट होना चाहिए। तो यहाँ तक मैं इतना ही चेक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं। देखिए कि यहाँ पे इसमें थोड़ी सी बच्चों को यहाँ पे कन्फ्यूजन है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, देश, महाद्वीप और पृथ्वी, जिला, राज्य, यहाँ पे पूछा सार्थक क्रम में लगाइए। सार्थक क्रम का लगाने का हिसाब है, यदि आप यहाँ पे देखते हैं पृथ्वी, अगर पृथ्वी की बात करता हूँ तो पहले पे यहाँ पे क्या आएगी बच्चों, यहाँ पे 3 पृथ्वी आ जाएगी। पृथ्वी के बाद क्या आता है, क्योंकि देखा होगा आपने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे महाद्वीप आता है, वो महाद्वीप पे देश बसा होता है, लेकिन अफ्रीका महाद्वीप है, जैसे अफ्रीका महाद्वीप है तो अफ्रीका बसा हुआ है, तो यहाँ पे आप इसको महाद्वीप लगा सकते हैं। महाद्वीप के बाद आपका देश आ जाएगा, और देश के बाद आपका यहाँ पे राज्य आएगा, राज्य के बाद आपका जिला आएगा। तो इस तरीके से आपको करना है। तो यहाँ भी ये सवाल थोड़ा सा इन्होंने पटा कर दिया है, तो ये रॉन्ग यहाँ पे चेक किया है इन्होंने आंसर। इस पर भी आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। और लास्ट सवाल यहाँ पे ये है कि यहाँ पे एक घड़ी को 400 रुपये में बेचा जाता है। अगर 400 रुपये में बेचा जाता है तो उसका 25% यानी कि लाभ होता है। अगर 25% का लाभ होता है, यानी फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, और 4 से यानी कि 4 यानी कि लाभ होता है 1/4, तो कितना हो जाएगा 5 4, यानी कि आपका 320 रुपये की ये वस्तु हो जाएगी। और 6 ऐसी घड़ियाँ जो 2112 रुपये में बेची गई हैं, यानी कि 2112 रुपये में बेचने का मतलब क्या है, यानी कि एक घड़ी का मूल्य 320 रुपये है, तो 6 घड़ियों का मूल्य कितना हो जाएगा बच्चों, तो लगभग 1912 के करीब यहाँ पे हो जाएगा। और इसमें से अगर आप घटाएंगे तो वो ही आपका लगभग 60%, और 6 से भाग देंगे यानी कि 10% लाभ आना चाहिए, 10% लाभ आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकंड आना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे लगा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसकी क्या करना है, एक घड़ी को 400 रुपये में बेच जाता है, यानी कि कोई घड़ी है उसको 25% लाभ पर, 25% लाभ का मतलब कितना होता है बच्चों, यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं आप 125/100, ये मैं सिंपल वे में समझा रहा हूँ आपको। तो ये 400 रुपये में बेच देंगे, तो यहाँ पे 25 पंजे 125, 25 चौका 100 हो जाएगा। यहाँ पे 4 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे, 5 8 40, 8 चौक 32, यानी कि 320 रुपये की एक वस्तु है। 6 वस्तु कितने की हो जाएंगे बच्चों, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 7 18 19, यानी कि 1920 रुपये की हो जाएंगी। अगर आप 2112 रुपये में बेच रहे हैं किसी वस्तु को 1920, तो लगभग 192 रुपये का यहाँ पे आपको जो प्रॉफिट देखने को मिलेगा इंटू 100 अगर आप 320 से भाग देंगे तो एक की वैल्यू आएगी, 6 से भाग देंगे तो पक्का 10% आपका याद आ जाएगा। और आप चेक कर लेना, यह बिल्कुल सेम ऐसे ही बताता हूँ मैं आपको, इस तरीके से निकाल के भी दिखाना है कि किस तरीके से आपने ये सवाल किया है। और एक कॉपी पेन पे लिख लेना है आपको, लिखकर उस पर आपको सेंड कर देना है कि ये सवाल आपके गलत हैं, ये सवाल इस तरीके से निकलना था। तो ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे 1/4 यानी कि 25% का मतलब है 1/4, यानी कि फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 आपकी यहाँ पे हो जाएगी, जिसमें 10% लॉस होना चाहिए। तो यहाँ पे ये सवाल गलत थे, इनमें आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के मैसेज थे, सर इस तरीके से आप एक अच्छी सी वीडियो बनाइए जिसमें हम समझ सकें कि कौन से सवाल गलत हैं और किस तरीके से हम इसको बता सकें। तो मैंने आपको बता दिया है। जैसे ही आपके रिजल्ट के बारे में कोई भी पता चलेगी, हालांकि कमेंट करना है आपको कितने नंबर आपके बन रहे हैं, एक कट ऑफ निर्धारित करने में जो हमें मदद मिलेगी वो आपको बता दूंगा मैं। तो यहाँ से अभी फ़िलहाल आपको ऑब्जेक्शन डाल देना है ताकि ये क्वेश्चन आपके गलत ना हो, आपको इनका नंबर मिल जाए। हालांकि बहुत ही अभद्र तरीके से ये पेपर बनाया गया था, क्योंकि बहुत सारी साइट ऐसी हैं जिन साइटों से डायरेक्टली कॉपी पेस्ट हुआ है, कॉपी पेस्ट करके ये जो है क्वेश्चन आपके बनाए गए हैं।
तो कोई बात नहीं, उससे पता नहीं, वो ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये सवाल गलत हैं, तो इनका आपको नंबर मिल जाना चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा गाइस। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।